नमस्कार, मैं हूं शुक्ला और हमारे साथ मौजूद हैं देश के बहुत जाने पहचाने नेता और बंगाल से आए हुए हैं मंगरू जी। मंगरू से बात करने की कोशिश करेंगे। मंगरू जी, आप की नेतागिरी में आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई, बताइए। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत आभारी है कि आप हमको अपना फालतू चैनल में बुलाया है। आप एक शेर सुने होंगे, मैं अकेले ही चना था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां पहुंचता गया। तो हमारा जो सफर का शुरुआत हुआ वो ऐसे हुआ कि देखा हमारा गांव में एक ही रोड है, हम उस रोड में चलता था और सब लोग आदमी सब उसी रोड में मेरे पीछे पीछे चलता था। तो कोई देखा कि ये इतना जाना पहचाना चेहरा है, इसके पीछे पीछे सब उसको नहीं मालूम था हमारा गांव में एक ही रोड है। तो वो सोचा इसको हम नेता के लिए अपना पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं। उसके बाद से हमको ज्वाइन कर लिया और हम इस वक्त आपका चैनल में हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हमारा आइडियोलॉजी है खाना। हम चाहता है कि हम बच्चों को, स्टूडेंट को कैंपस में खाना खिलाए, अच्छा से अच्छा खाना खिलाए। क्यों? तक खाना खा के वो लड़का सब क्लास जाएगा, खाना खा के जिम करेगा, खाना खा के घूमेगा तो एनर्जी रहेगा। तो आइडियोलॉजी का यही है कि हम ऐसा ऐसा काम करेगा जो लड़का सबका पेट भरे, लड़का सब अच्छा से अच्छा खाना खाए। आप बोलते हैं कि आप एडमिन से लड़ेंगे। हम लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? ग्रुप हम अपना अपना बनाएगा और खुद एडमिन बनेगा। हम साला जब जब बोलता है तब तक ओनली एडमिन करके हमको रिमूव कर देता है। हम एडमिन से लड़ेगा। अरे हम व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहे हैं महाराज। क्यों नहीं बात कर रहा? व्हाट्सएप का पूरा दुनिया डिजिटल हो गया है, तुमको व्हाट्सएप का बात करना पड़ेगा। अगला इंटरव्यू हम व्हाट्सएप में देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपके कार्यकाल में हॉस्टल नहीं बना लेकिन तालाब बन गया। आप कोरोनोलॉजी समझो। हम सब बिहार, बंगाल, यूपी का आया हुआ लोग है कि नहीं है? हम सब बचपन से तालाब में खेला है, तालाब में नहाया है। तो हमारा दिमाग था कि हम कैंपस में तालाब बनाएगा, लड़का सब बतख के साथ मिलके नहाएगा वहां पर। और दूसरा चीज, हम उस तालाब में मछली छोड़ेगा और जब वो मछली सब बढ़ जाएगा स्टूडेंट को वही मछली खिलाएगा। आप कोरोनोलॉजी समझो, आपका मेस बिल भी नहीं बढ़ेगा और आप मुंह को माछ खाने को मिलेगा। आप हॉस्टल क्यों नहीं बना रहे हैं? आप समझो एक चीज को, हॉस्टल से ज्यादा जरूरत है आखिरत का तैयारी करना। हम चाहता है कि सब आखिरत का तैयारी करें। हॉस्टल क्या है? चौन ईंट है, बना कर एक तो बिल्डिंग बना दिया। तो असल तो हमारा जगह कवर है। हम यूनिवर्सिटी में हर तरफ मिट्टी डाल देगा, हर तरफ मिट्टी लगा देगा। जो कोई मरा दफना दो, जो कोई मरा दफना दो। फालतू चैनल में फालतू खूब बोलते हैं। अगला सवाल ये होगा कि है। खाने में कीड़े निकलते हैं। और तुमको तो शुक्र मनाना चाहिए, खाने से पहले तुम कीड़ा देख लेता है। सोच लो अगर तुम उसको खा लेता तुमको दिखता। और तुम सोचो कीड़ा तुमको कैसे दिखा? लाइट का वजह से। लाइट कौन लगवाया? हमारा पार्टी तुम्हारा मेस में लाइट लगवाया, तब ना तुमको कीड़ा दिखा, नहीं तो कहां से दिखता तुमको कीड़ा? मगर ये बहुत बकैती करते हैं। अगला सवाल के हम बढ़ते हैं कि जी। जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला है वो इधर उधर रहते हैं, प्रोवोस्ट का खतरा मंडराता रहता है, तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा लोगों को हम सिर्फ दो राय देगा। अगर तुमको प्रोवोस्ट दोहरा रहा है तुम मस्जिद चले जाओ, मस्जिद में नियत बांध के खड़े हो जाओ, तुमको प्रोवोस्ट कुछ नहीं बोलेगा। अगर फिर भी वो खड़ा रहा, तुम नमाज पढ़ के प्रोवोस्ट के पास जाओ, बोलो अब का तुम हमको अल्लाह के घर से भी निकालेगा। अगर हम अल्लाह के घर से चला गया तो फिर हम कहाँ रहेगा? हमको उम्मीद है प्रोवोस्ट उसको कुछ नहीं बोलेगा। आप एनएसपी के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं मंगरू जी, पे क्यों नहीं बोलते हैं आप? एनएसपी का जो मुद्दा है, आप बचपन से सुने होंगे कि सोहबत का असर दोस्तों में होता है। आप देखो एनएसपी का शुरुआत एन से हो रहा है, एन से निगेटिव होता है, तो निगेटिव का असर एसपी पर पड़ा है, इस वजह से एनएसपी नहीं मिल रहा। अगर उसका नाम पीएसपी होता तो अभी तुमको हमको दोनों को पीएसपी मिलता। अरे मंगरू जी, खैर छोड़िए, बगैती तो खूब करते हैं आप फालतू चैनल में भी। मामूली सी बीमारी पे लाखों रुपए का बिल आता है, इस पे अरे हम तो बोलता है करोड़ों रुपया का बिल आना चाहिए। हमारे पास हम जो रेफर करवाता है अपना कैंपस में, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाता है। उस हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा लोग रसिया से, यूक्रेन से, जापान से पढ़ के आता है, वो लोग हमारा इलाज करता है। 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये बोलता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए बिल आना चाहिए। क्यों? तुम जाकर गांव में बता सकेगा कि हम इतना बड़ा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया है, इतना बड़ा डॉक्टर में इलाज कराया है। 1 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। मतलब बड़े हॉस्पिटल में भेज के आपको ये रिश्वत भी देती है हॉस्पिटल वाले, ये ये इल्जाम है आप बात तो पे। डील में नहीं हुई थी। कट इधर कट 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 कर दे।
मंगरू जी, आप पे इल्जाम लगता है कि आप इलाकायत के बिना पर वोट मांगते हैं। इलाका का है आप हमको बताइए। इन्नमल मुमिनूना इखवा, तमाम मुस्लिम सब भाई भाई है। तुम यूपी में पैदा हुआ तुम हमारा भाई, तुम बंगाल में पैदा हुआ तुम हमारा भाई, तुम बिहार में, आंध्र प्रदेश कहीं भी पैदा हुआ तुम हमारा भाई है। तो अगर तुम हमारा भाई है और तुमसे हम वोट मांग रहा तो क्या गलत किया बोलो? का इलाकायत हो गया? इलाकायत अंग्रेज का दिया हुआ जुबान है। हम सब भाई भाई एक ही साथ, हमको मरना है, एक ही साथ जीना है, तो वोट दिलवा दो। मंगरू जी, सब छोड़िए, बकैती तो होती रहेगी। आप ये बताइए कि आप लोग डमी कैंडिडेट को क्यों खड़ा करते हैं? आप सुने होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता डमी है। कैंडिडेट मतलब बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? देखिए देखिए देखिए, अगर सब कैंडिडेट अच्छा होगा तो अकाबिम आपके पास होता नहीं ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बाकी आप समझ लो। आप बोलते बड़ा अच्छा है लेकिन करते कुछ नहीं है। बाकी लोग तो भी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इस बार सीट नहीं ला पाते और हैं, तो क्या हुआ, फिर खड़े हो जाएंगे सर, फिर बेइज्जती करवा लेंगे अपना। का है? इतने साल से आप सत्ता में है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम पे प्रेशर बहुत है, हमको कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, अब फिर प्रेशर आ रहा है। अच्छा हम चलते हैं, हम बहुत तो ये बहुत सवाल शुक्रिया से अदा- भाग रहे हैं हम आप। हम हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़िए, भागते बस। हुए मंगरू